नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज चैनल सत्य का समर्थन। मैं रोहित परियार के साथ आज रुक करते हैं आज की ताजा खबरों की। मानव का विचार ही देवता और दानव है। शास्त्री जी बालाजी दरबार पारदी मोहल्ला में आयोजित भागवत कथा के तीसरे दिन सुप्रसिद्ध भागवताचार्य पं घनश्याम शास्त्री जी महाराज ने बताया कि श्रीमद् भागवत कथा में बताया कि भगवान नृसिंह रूप में लोहे के खंभे को फाड़कर प्रकट हुए और बताया कि प्रहलाद को विश्वास था कि मेरे भगवान इस लोहे के खंभे में भी है और उस विश्वास को पूर्ण करने के लिए भगवान उसी में से प्रकट हुए एवं हिरण्यकश्यप का वध कर प्रहलाद के प्राणों की रक्षा की। उन्होंने कहा कि परम सत्ता में विश्वास रखते हुए हमेशा सत्कर्म करते रहना चाहिए। सत्संग हमें भलाई के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करती है। शास्त्री जी ने कहा कि जब तक जीव माता के गर्भ में रहता है तब तक वह बाहर निकलने के लिए छटपटाता रहता है। उस समय वह जीव बाहर निकलने के लिए ईश्वर से अनेक प्रकार के वादे करता है, मगर जन्म लेने के पश्चात सांसारिक मोह माया में फंसकर वह भगवान से किए गए वादों को भूल जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप उसे 84 लाख योनि भोगनी पड़ती है। संत भगतराम ने कहा कि व्यक्ति अपने जीवन में जिस प्रकार के कर्म करता है उसी के अनुरूप उसे मृत्यु मिलती है। भगवान ध्रुव के सत्कर्मों की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि ध्रुव की साधना, उनके सत्कर्म तथा ईश्वर के प्रति अटूट श्रद्धा के परिणाम स्वरूप ही उन्हें वैकुंठ लोक प्राप्त हुआ। महाराज जी ने कि यह संसार भगवान का एक सुंदर बगीचा है। यहाँ 84 लाख योनियों के रूप में भिन्न भिन्न प्रकार के फूल खिले हुए हैं। जब जब कोई अपने गलत कर्मों द्वारा इस संसार रूपी भगवान के बगीचे को नुकसान पहुंचाने की चेष्टा करता है तब तब भगवान इस धराधाम पर अवतार लेकर सज्जनों का उद्धार और दुर्जनों का संहार किया करते हैं। समुद्र मंथन की कथा सुनाते हुए कहा कि मानव हृदय ही संसार सागर है। विचार ही देवता और दानव के द्वारा किया जाने वाला मंथन है। कभी हमारे अंदर अच्छे विचारों का चिंतन मंथन चलता रहता है और कभी हमारे ही अंदर बुरे विचारों का चिंतन मंथन चलता रहता। जिसके अंदर के दानव जीत गया उसका जीवन दुखी, परेशान और कष्ट कठिनाइयों से भरा होगा और जिसके अंदर के देवता जीत गया उसका जीवन सुखी, संतुष्ट और भगवत प्रेम से भरा हुआ होगा। इसलिए हमेशा अपने विचारों पर पैनी नजर रखते हुए बुरे विचारों को अच्छे विचारों से जीतते हुए अपने मानव जीवन को सुखमय एवं आनंदमय बनाना चाहिए। महंत नरेंद्र मिश्रा पप्पी महाराज कथा परीक्षित सरिता विष्णु मिश्रा देवेंद्र प्रजापति हरिओम शर्मा ने भागवत भगवान के आरती की। जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश से विनोद गुप्ता की रिपोर्ट। का है, आधा मनुष्य का है। हिरण्यकश्यप कहता है फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि हमने वरदान लिया है 12 महीने में मैं किसी भी महीने में नहीं मरूंगा।
भगवान कहते हैं कि 13वां जो महीना है लौड़ का महीना, अधिक मास का महीना, ये मेरे तेरे लिए ही तो बनाया है। इसी 2023 में ही पड़ेगा ये लौड़ का महीना, परसोत्तम मास। इस बार सावन डबल पड़ रहा है, 2 सावन पड़ेंगे। भोलेनाथ की आराधना रहेगी दोनों सावन में, 2 महीना रहेंगे भोलेनाथ के। लौड़ परसोत्तम मास का महीना भी पड़ेगा। कहा मैं फिर भी नहीं मरूंगा, क्योंकि विधाता के द्वारा बनाई हुई जो सृष्टि है उसमें मैं किसी से नहीं मरूंगा। तो भगवान कहते हैं कि विधाता को हम बनाते हैं, ब्रह्मा जी को हम बनाते हैं, हमें ब्रह्मा जी थोड़े ही बनाते हैं। इतना कह करके भगवान ने अपने नाखूनों के द्वारा आज हिरण्यकश्यपु का पेट चीर दिया, तड़ियां बाहर आ गई और आज हिरण्यकश्यपु के प्राण पखेरु उड़ गए। बोलो नरसिंह भगवान की। आज नरसिंह भगवान का वध कर दिया।